वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्रमाक्रमाने आपण दररोज कुर्मपुराण, गणेश पुराण, वाल्मिकी रामायणातील एक अध्याय आणि एकनाथी भागवत ऐकत आहोत। त्यातील आज 8 जून आपण मागे 74 अध्याय गणेश पुराणाचे श्रवण केले। आज 75वा अध्याय आपण ऐकणार आहोत। कौवाच श्रुत्वा दृष्ट्वा शूरसेनो महिमानं व्रतोद्भवं स्वयं कर्तुमना प्राह वशिष्ठं मुनिपुंगवम। ब्रह्मा बोले, राजा शूरसेन ने संकष्ट चतुर्थी व्रत जनित महिमा को सुनकर तथा प्रत्यक्ष देखकर स्वयं उस व्रत को करने का मन बनाकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा। राजा बोला, आप संकष्ट चतुर्थी व्रत हेतु मुहूर्त बतलाइए, मैं यहाँ शीघ्र ही विश्वास को फलीभूत करने वाले उस व्रत को करना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ बोले, हे राजश्रेष्ठ, तुम सर्वसिद्धिकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम संकष्ट चतुर्थी व्रत को माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जब भौमवार मंगलवार को पड़े तब करो। ब्रह्मा बोले, वशिष्ठ के द्वारा बतलाया गया शुभ दिन शीघ्र आ जाने पर अपनी पत्नी सहित अत्यंत भक्तिभाव वाले उस राजा ने व्रत और पूजा हेतु अपेक्षित वस्तुओं को संग्रहित करके संकष्ट चतुर्थी के उत्तम व्रतों का प्रारंभ करते हुए प्रातः स्नान करके एवं संध्या वंदन आदि नित्य कर्म संपन्न करके गणेश पूजन एवं स्वस्तिवाचन करके ब्राह्मणों को तथा वशिष्ठ मुनि का पूजन करके उनसे अनुज्ञा प्राप्त करके गणेश जी के ध्यान में मन लगाकर उनके नाम के जप में तत्पर होकर वह राजा तब तक एक पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़ा रहा जब तक कि सूर्यास्त नहीं हुआ। तब उसने पुनः स्नान करके सायंकालीन संध्योपासन करके वशिष्ठ के साथ गणेश जी का पूजन प्रारंभ किया। उसने कदली माने केले के स्तंभों से सुशोभित महामंडप बनाया जो नाना प्रकार के आभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित तथा छत्रा और चामर से सुशोभित था। आदर्शों दर्पणों को एक पंक्ति में सजाकर लगाने से वह मंडप रुचिर सुंदर लग रहा था तथा उसको पुष्पमालाओं से अलंकृत किया था। नाना प्रकार की मणियों की प्रभा दीप्ति से युक्त तथा प्रज्वलित दीपमालाओं से युक्त वह मंडप अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उस मंडप के मध्य में स्वर्ण कलश के ऊपर गणेश जी की सर्वांग सुंदर अति रुचिर स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित किया। वह प्रतिमा नाना प्रकार के अलंकारों आभूषणों से अलंकृत होने से अत्यंत रुचिर लग रही थी तथा नाना रत्नों से विभूषित थी। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण पुराण आदि का पाठ कर रहे थे, गायक भजन गा रहे थे, सभी प्रकार के तुर्य आदि वाद्यों का निनाद हो रहा था, नर्तक नृत्य कर रहे थे। तभी उस राजा ने वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से उस मूर्ति का पूजन किया। उसने पंचामृत स्नान सहित षोडश उपचारों से पूजन किया। मोदक, अपूप, लड्डू तथा शक्कर सहित पायसान्न खीर, पंचामृत सहित नाना स्वादिष्ट व्यंजनों से शोभायमान नैवेद्य तथा सुगंधित जल को सामने रखकर राजा ने गणेश जी की संतुष्टि हेतु उनको समर्पित किया। तब उसने बहुत से फल, भोगी फल युक्त तांबूल एवं रत्नों सहित स्वर्ण की दक्षिणा तथा दुर्वो अर्पित करके आरती की और अनेक प्रकार के पुष्पों से पुष्पांजलि अर्पित की।
तदनंतर चतुर्थी तिथि का तथा गणेश जी की और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। तब उसने आदर के साथ ब्राह्मणों का पूजन किया तथा उनको भोजन कराया। उनको 10,000 गाय दे दान में दी तथा वस्त्र आभूषण एवं दक्षिणा दी। तब अपने मित्रों एवं बंधु बांधवों के साथ उस राजा ने स्वयं भी भोजन किया। रात्रि में गीत वाद्य वादन तथा कथा आदि का आयोजन करके जागरण किया। प्रभात काल में पूर्णतः प्रकाश हो जाने पर उस राजा ने स्नान करके पुनः पूर्ववत पूजन करके गणेश जी की उस मूर्ति को दक्षिणा सहित तथा उपस्कारों सहित वशिष्ठ को प्रदान किया। उससे प्रसन्न होकर गणेश जी उसके पास सर्व संपदा से युक्त विमान भेज दिया। गणेश जी ने कहा, ये विमान संपदा आपके लिए है। उस विमान को गणेश जी के समान स्वरूप वाले उनके दूतों ने वहां स्थापित किया, अर्थात उतार कर खड़ा किया था। उसको देखने वाले सभी लोगों के मन को वह विमान निरंतर आनंदित कर रहा था। वहां उपस्थित लोग यह विचार कर रहे थे कि राजा अपने पुण्य के प्रभाव से देवलोक के लिए चला जा रहा है। गणेश जी के समान स्वरूप वाले नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित तथा मस्तक में मुकुट धारण किए हुए उन देवदूतों ने उस राजा से कहा, तुमसे प्रसन्न तथा तुम्हारे दर्शन की उत्सुकता से युक्त विनायक जी ने तुम्हारे लिए यह विमान भेजा है, तभी इसको लेकर हम आए हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर राजा को आंसू आ गई। वह गदगद कंठ, गला रुंध से अव्यक्त शब्द करने वाला या बोलने में हकलाने वाला तथा रोमांचित शरीर वाला हो गया था, अर्थात उसका शरीर रोमांचित हो उठा था। तब उस राजा शूरसेन ने विस्मित आश्चर्यान्वित सा होकर उन दूतों से कहा, जो जगदीश्वर गणेश जी अव्यक्त अप्रमेय अज्ञेय असीम नित्य एवं वाणी और मन के लिए अगोचर है, वे मेरा दर्शन चाहते हैं, इसका तो कोई हेतु ही दृष्टिगत नहीं होता। वेद और शास्त्र भी जिनका निरूपण करने में समर्थ नहीं है, ब्रह्मा शिव आदि देवतागण जिनका निरंतर स्मरण ध्यान करते हैं, उन गणेश जी ने यदि मेरा स्मरण किया है तो हे दूतों, मैं महाभाग्यशाली हूँ। उसके ऐसे वाक्य सुनकर दूतों ने पुनः राजा से कहा, राजन, हम भक्तों की महिमा को नहीं जानते, जिसके कारण निर्गुण एवं निराकार वह प्रभु गणेश जी साकार होते हैं। राजा बोला, मेरी एक महती इच्छा यह है कि जब भगवान गणेश जी प्रसन्न हो तथा आप लोग भी प्रसन्न हो तो अपने इस नगरी के लोगों को छोड़कर गणेश जी के पास कैसे जाऊं? मैंने इन लोगों के बिना हालाहाल घातक बीज भी अकेले कभी नहीं खाया है। तब मैं ये अनघो वही मैं इनको साथ लिए बिना परम आनंद का भोग कैसे कर सकता हूँ? तब दूतों ने उससे पुनः कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं तो गणेश जी हम सभी को ताड़ित करेंगे। ब्रह्मा बोले, तब उन्होंने नगर के चारों वर्णों के सभी जनों को ले जाने हेतु क्षण भर में विमान में बैठा लिया। वे सभी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी। उन सब ने परस्पर वार्तालाप करते हुए कहा, यह कैसा महान आश्चर्य है, हमने तो कुछ भी पुण्य नहीं किया था, तब ऐसा सुंदर विमान कैसे आया है? वहां कुछ अन्य जन बोले, यह राजा के पुण्य के बल पर संभव हुआ है। जैसे किसी विशिष्ट निधि पारस के बल के प्रभाव से धातु मात्र अर्थात कोई भी धातु स्वर्ण सोना बन सकता है, तथा जैसे अति पापी व्यक्ति भी साधु सत्पुरुष के वचन से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार राजा के पुण्य के बल पर हम सभी का उद्धार हुआ है। तब विनायक के दूतों ने उस विमान की गति ऊपर को की, किंतु वह विमान जड़ीभूत हो गया और भूतल से ऊपर को नहीं उठा। तब सभी को संदेह होने लगा और वे चिंता करने लगे कि यह विमान स्वर्ग को कैसे जाएगा। वे लोग परस्पर कहने लगे कि भाग्यहीन को निधि कोष कहाँ से प्राप्त हो सकता है? भिक्षापात्र महानतर बहुत बड़े सिक्के छिका के ऊपर कैसे चढ़ सकता है? कुछ लोगों ने सभी और दृष्टिपात किया तो उनको एक कोढ़ी दृष्टिगोचर हुआ। तब किसी ने राजा से कहा, तुम इस कुष्ठी को छोड़ो अर्थात विमान से उतार दो। इसके यान से उतरकर नीचे चले जाने पर यह यान ऊपर को उठने लगेगा। राजा शूरसेन ने
उन लोगों तथा उस कोड़ी को छोड़ जाने के इच्छुक दूतों से कहा कि मुझ पापाचरण करने वाले को ही आप यहाँ छोड़ दे तथा इन सभी को आप गणेश जी के पास ले जाए, अथवा आप सर्वज्ञ होने के कारण मेरे प्रति स्नेह भाव दिखाते हुए तथा कृपा करते हुए इस कोड़ी के पूर्व जन्म के पाप तथा उसके पूर्व जन्म का एवं इस जन्म का वृत्तांत तथा इसको विमान में बैठने पर विमान के उड़ने का उपाय भी बतलावे। दूतों ने कहा, हे राजन, तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हम तुमको इस कूड़ी की जन्म पाप दुष्कर्म तथा इसको विमान में बैठने पर विमान को उड़ने का उपाय भी बतलाएंगे। ये जो सारा उपाय है ये आगे अध्याय में बताया है, हम कल इसकी चर्चा करेंगे। गजानन महाराज की जय।